अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो हम देख रहेंगे डिफरेंस बिटवीन द इंजेक्शन ऑर्डर एंड स्टे ऑर्डर। देखिए आमतौर पर यह देखा गया है कि स्टे ऑर्डर और इंजेक्शन को एक ही चीज़ तस्वुर किया जाता है। ये जनरली जो कंसेप्ट है कि इंजेक्शन ऑर्डर स्टे ऑर्डर को एक ही चीज़ समझा जाता है, जबकि आज हम आपको इनका डिफरेंस बता रहे हैं कि इंजेक्शन ऑर्डर क्या होता है और स्टे ऑर्डर क्या होता है। देखिए इसमें फर्क है, एक स्टे ऑर्डर होता है, एक इंजेक्शन ऑर्डर। अब फर्क क्या है, अगर हम बात करते हैं, देखते हैं इंजेक्शन की, देखते हैं इंजेक्शन जो कि एप्लीकेबल होता है किसी शख्स पर और इंजेक्शन ऑपरेट करता है एज सुन एज इट इज इश्यूड। यानी इंजेक्शन किसी आदमी के खिलाफ, किसी पार्टी के खिलाफ हम लेते हैं या किसी इदारे के खिलाफ हम लेते हैं, किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ अगर हम लेते हैं या किसी शख्स को हम कहते हैं कि इसको इंजेक्ट किया जाए, इसको रोका जाए, इसके खिलाफ इंजेक्शन कोड जो है वो ग्रांट करे, जो कि हम एप्लीकेशन देते हैं ऑर्डर 39 अंडर 39 रूल 1-2 CPC इसको डील करता है। अगर हम एप्लीकेशन इसमें देते हैं तो कोर्ट किसी भी आदमी के खिलाफ कि ये हमें डिस्पोजेस कर रहा है, फॉर एग्जांपल कि ये प्रॉपर्टी है, ये आदमी हमें डिस्पोजेस करना चाहता है, कोर्ट इसके खिलाफ इंजेक्शन का ऑर्डर करे तो कोर्ट उस पर या तो नोटिस के बगैर या नोटिस करने के बाद कोर्ट इंजेक्शन ऑर्डर इशू कर देगी उस शख्स के खिलाफ और उसको कहा जाएगा आपने स्टेटस को मेंटेन रखना है और आपने इसको डिस्पोजेस नहीं करना। हम फॉर एग्जांपल कर रहे हैं कि हमें डिस्पोजेस इलीगली तौर पर कर रहा है तो कोर्ट उस आदमी के खिलाफ इंजेक्शन ऑर्डर इशू कर देगी। इसको कहा जाता है इंजेक्शन, जो कि ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 के तहत है। अब अगर हम बात स्टे की करते हैं, द स्टे जो है ये एक ऐसा ऑर्डर है जो कि ऑपरेट करता है अगेंस्ट द कोर्ट। स्टे ऑर्डर जो कि किसी कोर्ट के खिलाफ हम लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, उसको कहा जाता है ये स्टे ऑर्डर है। स्टे ऑर्डर ऑपरेट करता है सिर्फ उस सूरत में व्हेन इट इज कम्युनिकेट टू द कोर्ट। स्टे ऑर्डर उस टाइम होगा जबकि जैसे हमने कहा इंजेक्शन जो ही ग्रांट होता है वो उसी तौर पर वो एप्लीकेबल हो जाएगा, वो ऑपरेट होगा, जबकि स्टे उस वक्त तक ऑपरेट होगा जब वो ऑर्डर उस कोर्ट को, जिस कोर्ट के खिलाफ हमने स्टे लिया है कि इस ये केस स्टॉप किया जाए, हम चाहते हैं कि ये केस अभी नहीं चले, स्टॉप किया जाए, जब तक वो ऑर्डर कोर्ट को नहीं मिलेगा उस वक्त तक वो ऑपरेट नहीं करेगा। और जो कोर्ट इशू करने वाली है वो ऑफ कोर्स उसको भेजेगी और उसके पास जब जाएगा तो फिर वो स्टे जो है वो रोक हो जाएगा, वो कोर्ट उसको स्टे कर देगी। ये अगर हम देखते हैं CPC में ये ऑर्डर 21 है, रूल 26 है। ऑर्डर 21 रूल 26 में अगर कोई हम लेते हैं, स्टे लेते हैं तो वो स्टे कराएगा, इंजेक्शन कराएगा। और इसी तरीके से ऑर्डर 41 भी है, रूल 5 है। अब हम अपील फाइल करते हैं, अपील में हम जाकर एप्लीकेशन लगाते हैं कि फलां कोर्ट को रोका जाए जब तक हमारी इस अपील का फैसला नहीं हो जाता, या ये इस एग्जीक्यूशन को रोका जाए जब तक कि इस अपील का फैसला नहीं हो जाता। तो एक कोर्ट दूसरी कोर्ट के खिलाफ जो इंजेक्शन इशू करेगी दैट विल बी कॉल्ड स्टे ऑर्डर। इसको कहा जाएगा स्टे ऑर्डर कहा जाता है। स्टे ऑर्डर मीन टेम्परेरी या सस्पेंड ऑफ द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। इंजेक्शन ये हमने फाइल किया किसी भी एग्जीक्यूशन कोर्ट के खिलाफ, हाँ कोर्ट उसको टेम्परेरी तौर पर उसकी प्रोसीडर को सस्पेंड कर देगी, टेम्परेरी तौर पर नीचे वाली कोर्ट उस केस को स्टॉप कर देगी, उस जजमेंट को या कोई ऑर्डर। यानी किसी जजमेंट या ऑर्डर के खिलाफ अगर हम जाते हैं तो वो स्टे कहलाएगा, अगर हम किसी आदमी या इदारे के खिलाफ जाएंगे तो वो इंजेक्शन कराएगा। स्टे ऑर्डर जो होता है ये टेम्परेरी होता है, टेम्परेरी तौर पर कार्रवाई को सस्पेंड किया जाता है। स्टे ऑर्डर रेफर करता है स्टॉपेज को, अरेस्ट को या सस्पेंशन ऑफ द जुडिशियल प्रोसीडिंग को। कोई प्रोसीडिंग है उसको हम सस्पेंड कराते हैं, एग्जीक्यूशन का ऑर्डर है उसको सस्पेंड कराते हैं तो, और या फिर कुछ स्टॉप कराते हैं, या फिर कोई हम किसी की अरेस्ट होना है, एग्जीक्यूशन में अरेस्ट का ऑर्डर हो चुका है तो कोर्ट उसको सस्पेंड कर देगी, उस अरेस्ट को रोक देगी। इसको कहा जाता है स्टे ऑर्डर। तो ये था डिफरेंस, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द इंजेक्शन ऑर्डर एंड स्टे ऑर्डर। इसके साथ मुझे इजाजत दें, कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह।